Brought to you by Sonata. योर ईडी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, माने आपकी ईडी हर सीमा पार कर रही है। कॉरपोरेशन के खिलाफ यह अपराध कैसे बन गया? यह कमेंट, यह सवाल भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कही। लेकिन मामला क्या था, अब आपको एक एक कर सब कुछ बताते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मई की रोज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। मामला है तमिलनाडु के सरकारी शराब निगम यानी टास्मैक का, जिसे तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट माने प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी और जांच पर रोक लगा दी है। सीजेआई गवई ने कहा कि ईडी ने हर सीमा पार कर दी है। आप पूरी तरह देश के फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच उन याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी टास्मैक की ओर से दायर की गई थी। इन याचिकाओं में मद्रास हाई कोर्ट की ओर से ईडी की छापेमारी को चुनौती देने वाली अपील को खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि खुद राज्य सरकार ने 2014 से 2021 के बीच शराब ठेकेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में 41 एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन इसके बावजूद ईडी ने 2025 में टास्मैक मुख्यालय पर छापा मारा और वहां के अधिकारियों के फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया और आदेश में कहा, फिलहाल याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं टास्मैक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि ईडी ने टास्मैक अधिकारियों के फोन का डेटा क्लोन कर लिया है, जो उनकी निजता का गंभीर उल्लंघन है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने भी दलील दी कि कोर्ट को ईडी को यह निर्देश देना चाहिए कि वह इन फोनों और डिवाइसों से जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल ना करे। सिब्बल ने कहा, यह निजता का मामला है। इस पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा, कोर्ट पहले ही अंतरिम राहत दे चुका है, अब और निर्देश नहीं दिए जा सकते। उधर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दावा किया कि यह 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है और कार्रवाई कर रही है। सीजेआई गवई ने सवाल किया, ईडी को बेवजह क्यों दखल देना चाहिए? प्रेडिकेट ऑफेंस कहां है, मतलब वह मूल अपराध जिसके आधार पर ईडी जांच शुरू कर सकती है। एएसजी राजू ने जवाब दिया कि मामला गंभीर घोटाले का है जिसकी जांच ईडी कर रही है और इसमें नेताओं को संरक्षण मिल रहा है। इसी बात पर सीजेआई गवई ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आपकी ईडी सारी सीमाएं पार कर रही है। आप देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहे हैं। एएसजी ने इन आरोपों से इंकार किया और कहा कि वो विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। अब मामले पर अगर गौर किया जाए तो यह केस तमिलनाडु में सामने आए एक कथित 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने मार्च में रेड डाली थी, जिसके बाद आरोप लगे कि कुछ डिस्टिलरी कंपनियों ने यह राशि बेहिसाबी, जिसका हिसाब नहीं दिया जा सकता, उस नकदी के रूप में इकट्ठा की और इसी पैसे से टास्मैक से ज्यादा शराब के सप्लाई ऑर्डर हासिल किए। जहां टास्मैक के सीनियर अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वहीं शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने का भी आरोप है। बाकी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।